दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ 5 रुपए के कॉपर निकल के सिक्के के बारे में। ये कॉपर निकल के सिक्के आपके पास बहुत सारे क्वांटिटी में है और आपको पता नहीं है कि ये सिक्के भी आपको 3,000 से 4,000 रुपए तक दिला सकता है। किस कंडीशन में, कौन सा ईयर है, कौन सा मिंट मार्क है, वो समझना पड़ेगा। आपके पास है बहुत सारे, जब भी मैं आपको पूछती हूँ आप बोलते हैं कि हाँ मेरे पास ये सिक्के बहुत सारे क्वांटिटी में है, लेकिन जब भी मैं ईयर पूछती हूँ, मिंट पूछती हूँ, तब आप लोग इसकी क्लियर आंसर मुझे नहीं दे पाते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो को देखिए, समझिए मैं कौन सा ईयर बता रही हूँ, मिंट मार्क क्या होता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। और ये जो 5 रुपए के कॉपर निकल के सिक्के हैं, ये ढाले गए थे 1992 से लेकर 2004 तक। तो इसमें कौन सा ईयर और मिंट आपको कलेक्ट करना है वो आपको समझना पड़ेगा। और जो कीमती है, स्केयर कैटेगरी और रेयर कैटेगरी के सिक्के के बारे में ही बात करूंगी। ऐसे तो इस सिक्के के बारे में मैं बहुत सारे वीडियोस पहले से अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं कुछ, तो मैं सोची क्यों ना फिर से आपको इस सिक्के के बारे में डिटेल्स में बताऊं कि कौन सा सिक्का आपको कलेक्ट करना है। मैं पूरा ईयर नहीं कवर करूंगी, जो कीमती है वही मैं बताऊंगी, तो अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रीना, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना पसंदीदा फेसबुक पेज रीना कॉइन कलेक्शन में। दोस्तों पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सके सबसे पहले। वीडियो थोड़ा सा भी अगर नॉलेजेबल लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, ताकि उनको भी पता चले कि कौन से सिक्के, कौन से ईयर, कौन सा मिंट मार्क उनको कलेक्ट करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। आप लोग जानते हैं ये सिक्के जो 5 रुपए में ढाले गए थे कॉपर निकल के, इसके बारे में मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। इससे पहले भी मैं कवर की हूँ, लेकिन आज स्केयर और रेयर कैटेगरी के सिक्के के बारे में बात करूंगी और पूरा 1992 से लेकर 2004 तक जो सिक्के ढाले गए थे सबके बारे में, जो स्केयर रेयर कैटेगरी में आते हैं सबके बारे में बात करूंगी। ये जैसे कि आप लोग पहले ही पता है, ये कॉपर निकल का सिक्का है, वजन 9 ग्राम है, इसकी डायमीटर 23 mm और शेप सर्कुलर, और एजेस की बात करें तो सिक्योरिटी एजेस का सिक्का है। इसमें कुछ रिटेल एजेस भी सिक्का दिखाई देता है, अगर मेरे प्रीवियस वीडियो आप देखे हैं तो आपको पता होगा। तो चलिए एक एक करके मैं बात करती हूँ। तो जो सिक्के कीमती है मैं वही बात करूंगी। 1993 का सिक्का कीमती है, तो जो मेरे पास अभी सर्कुलेशन मतलब मेरे कलेक्शन में नहीं है, अगर आपके कलेक्शन में है तो जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि 1993 का बॉम्बई और कैलकाटा मिंट का सिक्का स्केयर है, जिसकी वैल्यू आपको 50 से 60 रुपए तक मिल सकता है यूएनसी कंडीशन में। मतलब सिक्का एकदम चमकता होना चाहिए, ऐसे चमचमाना होना चाहिए। और उसके बाद जो सिक्का कीमती है वो है आपका 1995 का। तो मेरे पास 1995 का 2 सिक्का है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। मिंट मार्क भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बता दूंगी ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो ये देखिए मेरे पास बॉम्बई मिंट का सिक्का है, एक कोलकाता मिंट का। लेकिन 1995 के आपको नोएडा मिंट का सिक्का कलेक्ट करना है, जो मेरे पास मौजूद नहीं है। उसकी आपको वैल्यू 50 से 60 रुपए तक मिल सकता है। उसके बाद बात करूंगी 1996 का। तो ये देखिए कोलकाता मिंट का और फिर से बॉम्बई मिंट का सिक्का है, लेकिन यहाँ भी आपको नोएडा मिंट का ही सिक्का कलेक्ट करना है, जिसकी वैल्यू आपको 50 से 60 रुपए तक मिलेगा। उसके बाद बात करूंगी 1997 का। तो देखिए एक बॉम्बई मिंट का है, एक नोएडा मिंट का, ये देखिए नोएडा मिंट का। लेकिन यहाँ पे 1997 में आपको कोलकाता मिंट का सिक्का कलेक्ट करना है, जिसकी 100 से 200 रुपए तक आपको वैल्यू मिल सकता है। उसके बाद बात करूंगी 2004 का। तो ये नॉर्मल जो सिक्के हैं वो मैं बता दे रही हूँ। तो 2004 का अगर आपके पास, देखिए ये कोलकाता मिंट का सिक्का है, कोई भी मिंट मार्क नहीं है, तो इसकी आपको 200 से 300 रुपए तक मिल सकता है। और 2004 का स्टार मिंट मार्क रहेगा, तो इसकी वैल्यू आपको 2,500 से 3,000 रुपए तक मिल सकता है। ये हैदराबाद मिंट का सिक्का है। तो ये जो सिक्के के बारे में मैं बताई आपको, ये सर्कुलेशन में मिलने वाले सिक्के हैं, ठीक है। क्लियर कॉन्सेप्ट रखिएगा। और कुछ सिक्के के बारे में मैं बात कर दूं, जिस सिक्के के बारे में आप लोगों को लगता है कि बहुत कीमती सिक्का है और आप लोग मार्केट में देखते भी हैं और कुछ वीडियो में आप कंफ्यूज भी होते हैं। जैसे 1999 का ये एमएमडी आपको दिखाई दे रहा होगा, मॉस्को मिंट से ढाला गया, और 2000 का भी ये एमएमडी मॉस्को मिंट से ढाला गया। तो ये सिक्के बहुत सारे दोस्तों के पास है, मुझे पिक सेंड भी करते हैं और बोलते हैं कि ऐसे सिक्के मेरे पास है, इसको बेचना है, कितना कीमत मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूं ये सिक्के कॉमन है, इसकी कोई भी कीमत नहीं मिल सकेगा, क्योंकि हो सकता है ये विदेशी मिंट से ढाला गया है, लेकिन ये बहुत क्वांटिटी में ढाला गया है, ये जो एमएमडी मतलब मॉस्को मिंट का सिक्का। तो इसकी कोई भी आज के डेट में उतना वैल्यू नहीं है। जो सिक्के में इससे पहले दिखाई स्केयर रेयर कैटेगरी के सिक्के ही कीमती है। ये एमएमडी का सिक्का रहने से भी, ये अलग मिंट मार्क आपको नजर आने से भी, ये बहुत क्वांटिटी में डाले गए थे, ये सबके पास मौजूद है, तो ये इतने वैल्यूएबल सिक्के नहीं है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप मेरे वीडियोस में इतना आपको समझ आ गया होगा। और मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगी, अगर आपके पास ये इस तरह के सिक्के हैं
तो आशा करती हूँ अब आप समझ गए होंगे। और अगर आपके जो क्वेश्चन है, आप पूछते हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज हम लोग कहाँ सिक्का बेचें, तो आपको मैं कहना चाहूंगी, अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज के भी सिक्का बेचना चाहते हैं तो कोलकाता एग्जीबिशन जरूर विजिट कीजिए। वहां पे आपके हर तरह के जो स्केयर रेयर कैटेगरी के सिक्के होंगे, और जो चमचमाता हुआ, कंडीशन अच्छा हुआ होता होगा सिक्का, वो ही कोई खरीदेगा। कोई डीलर हो, कोई कलेक्टर हो, ये मत समझ लीजिएगा कि आपके सिक्के की कंडीशन खराब है वो सिक्का भी कोई खरीदेगा। तो उस तरह के सिक्के की कोई डिमांड नहीं है। ये बात मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं, ताकि आप एग्जीबिशन में जाएंगे और कंफ्यूज हो जाइएगा। ऐसा मत कीजिएगा। सिक्के की पिक जब सेंड करते हैं, देखते हैं बहुत जन के पास ऐसे कंडीशन के सिक्के रहते हैं जो एकदम बहुत ही खराब कंडीशन में रहता है। तो आपको मैं कहना चाहूंगी अच्छे कंडीशन के ही सिक्के कलेक्ट कीजिए, ठीक है। और एग्जीबिशन में जाइए तो आपको ना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा, ना अदर कोई प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ेगा, ना वहाँ पे एंट्री चार्जेस लगेगा, ना आपको पहले से टिकट बुक भी करना पड़ेगा। सिर्फ आपके पास जो रेयर और स्केयर कैटेगरी के सिक्के के बारे में मैं बात करती हूँ, वो रहने से ही आपके आसानी से सिक्के बिक जाएंगे। और जो दोस्त बोलते हैं कि घर बैठे ही हम लोग अपने पुराने नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं, तो दोस्तों सावधान हो जाइए, क्योंकि ऑनलाइन कोई बायर ऐसा नहीं है जो आपके घर बैठे ही सिक्का खरीद ले। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बायर का नंबर नहीं मिला है जो घर बैठे ही आपका सिक्का खरीद ले। मिलेगा तो जरूर मैं कांटेक्ट करूंगी, आपको बता दूंगी अपने वीडियोस के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से। तो फिलहाल आप लोग ऑफलाइन में ही, एग्जीबिशन में ही जाके बेचिए। और मैं ऑनलाइन सिक्का नहीं खरीदती हूँ, इसका बहुत सारे कारण है कि देखिएगा कि मेरे वीडियोस को सब कोई मिसयूज कर रहे हैं, वहां पे अपने नंबर दे रहे हैं, तो आपको लगेगा कि वो मैं हूँ। इसीलिए नहीं चाहती हूँ कि आप लोग कोई कंफ्यूजन में रहें। तो इसीलिए मैं क्लियर कर दूं कि मैं ऑनलाइन कोई सिक्का नहीं खरीदती हूँ। अगर आपको सिक्का बेचना है तो एग्जीबिशन में ही जाके सिक्का बेचिए, आपके सिक्के आसानी से बिक जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।